गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th में लेक्चर 14 टॉपिक हमारा क्या है, ओल्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम स्टडी कर रहे थे। तो फॉर प्रैक्टिस के लिए हम रोज क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है और जिसका करना क्या है आपको भी अच्छी तरह पता है। वी हैव टू फाइंड आउट डी डी एक्स ऑफ y, मतलब y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। मैंने बार बार कहा आपसे कि कोई भी, चूंकि हम प्रैक्टिस के दौर में हैं, तो जो भी हमारा फंक्शन होगा कंपोजिट, उसको कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको फंक्शन के हुलिया पर, यानी उसके फॉर्म पर, उसके लुक पर, उसके रूप पर ध्यान देना होगा कि वो किस आइडेंटिटी से मैच करता है, जिससे कि हम उसको आसानी से सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएं। जब मैं कहता हूं कि सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएं तो क्यों? क्योंकि जितने भी फार्मूले आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पढ़े हुए हैं वो सब सिंपल फंक्शन के ही पढ़े हुए हैं। आपने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यानी जब भी आप बोलते हो आपको एक चीज समझ आएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ का जो वेरिएबल है उस पर ध्यान दो, ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म का x है। अगर ये 2x भी हो जाए तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ का मतलब सिंपलेस्ट नहीं रह गया। x प्लस 2 हो जाए तो भी सिंपल नहीं रह जाएगा। यानी x में किसी भी तरीके से छेड़खानी हुई तो वो सिंपल फंक्शन नहीं कहा जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा होता है तो हम उसको फिर बाद में सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फार्मूला तो इसका पढ़ा है तो इसी फॉर्म में होना चाहिए। इसी का मतलब सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं जल्दी से, बिना देरी किए हुए, कि साइन इनवर्स ऑफ जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, पहली बात तो ये कि मेनली किसका फंक्शन है? साइन इनवर्स। और आपको प्रीवियस में मैंने आइडेंटिटी बताई है। आइडेंटिटी किस बात की? कि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक मेंशन होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो उसके आगे जो कुछ भी एक्सप्रेशन हो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये साइन इनवर्स है तो ये साइन थीटा के तरीके से बन जाए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है? थीटा है। यानी जो एंगल होगा वही आ जाएगा। ऐसा लगता है कि साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए। तो भैया साइन इनवर्स है तो साइन थीटा का फॉर्म बनाने की कोशिश करो। कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा बनाओ। टेन इनवर्स है तो टेन थीटा, जो भी है उसका जो है फंक्शन आगे बनाइए। साइन इनवर्स है तो साइन का फंक्शन, कॉस इनवर्स है तो कॉस। क्यों बनाइए? क्योंकि ये ऑल ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। इससे क्या फायदा मिला? कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हर चीज के पीछे कारण है, लॉजिक है, उसको समझना होगा। अब यहां पर ये सोचने वाली बात है कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम साइन थीटा कैसे बनाएंगे। यही विद इन ब्रैकेट वाले पर चर्चा करनी है, क्योंकि साइन इनवर्स के आगे क्या आने वाला है? साइन थीटा आने वाला है। हमारी कोशिश होगी कि साइन थीटा के जैसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो अगर ये साइन थीटा बनना है तो भाई जाहिर सी बात है x की वैल्यू, x कौन है? वेरिएबल। x की वैल्यू पुट करनी होगी। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि अगर x की वैल्यू साइन थीटा मान लो पुट कर देते हैं, करके ही सीखने को मिलता है। तो x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दोगे तो यहाँ पर रूट साइन थीटा हो जाएगा। मान लो यहाँ तो फर्स्ट सही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। लेकिन हर जगह तो सिंपलेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही मैथ्स का मतलब ही यही होता है, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत पड़ती है। यहां पर अगर गौर से देखिए इसको, तो यहां पर दो टर्म है, माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पर, यही माइनस समझो, इस माइनस के जस्ट पहले वाला फर्स्ट टर्म है और इस माइनस के बाद वाला सेकेंड टर्म है। दो टर्म है। और एक खास बात है कि दो टर्म है तो फर्स्ट टर्म भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में है। ये देखिए x मल्टीप्लाई अंडर रूट वाली क्वांटिटी, यानी यहां पर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहां पर भी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में, यानी हमारे जो दोनों टर्म हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसलिए इस आइडेंटिटी को मैंने लिखा है कि इसका आपको ध्यान करना चाहिए कि देखो भाई, पहली बात तो ये साइन का है। जब साइन का है तो साइन के बारे में ही सोचेंगे। कोई आइडेंटिटी साइन के बारे में, चाहे वो साइन 2 थीटा हो, चाहे वो साइन 3 थीटा हो, चाहे वो साइन a प्लस बी हो, चाहे वो साइन a माइनस बी हो, कुछ भी हो साइन का हो। क्यों? क्योंकि हमें साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी जो विद इन ब्रैकेट है वो साइन का फंक्शन बनना चाहिए। ऐसे समझ आता है।
कि अगर हमें साइन का फंक्शन बनाना है तो साइन 2x हो सकता है, साइन 3x हो सकता है, या साइन a प्लस भी हो सकता है, या साइन a माइनस भी हो सकता है, ऐसे ही तो सोचा जाता है। तो साइन 2x तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में दो टर्म आते ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ी कि जब हमारे विद इन ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है उसमें दो टर्म है, तो थोड़ा सा मेंशन किया कि साइन a प्लस b के एक्सप्रेशन में दो टर्म आते हैं, साइन a माइनस b के एक्सप्रेशन में भी दो टर्म, दोनों ही जैसे हैं। अब देखो साइन a माइनस b का एक्सप्रेशन हमने लिखा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कौन है? ये है फर्स्ट टर्म, ये कौन है? सेकेंड टर्म। तो थोड़ा आइडिया लगा कि शायद ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे मैच कर रहा है। बिल्कुल मैच कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ दो टर्म है तो यहाँ पर भी दो टर्म है। फर्स्ट मैचिंग तो यही हो गई। तो इस तरीके से सोच करके हम मैच कराते हैं कि कौन सा फॉर्म किससे मैच करता है, तब हम कन्वर्ट कर पाते हैं। कन्वर्ट करने के लिए ये जरूरी होता है। अब जैसे ये चीजें ना पढ़ी हो, मैथ्स में कहा गया है प्रीवियस फार्मूले, प्रीवियस आइडेंटिटी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और नहीं ध्यान दिया है तो अब ध्यान दे लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये सोच करके कभी अफसोस नहीं करना चाहिए यार हमने पीछे नहीं किया। पीछे नहीं किया है, पीछे गलती हुई तो अब आगे गलती नहीं होगी, सुधार रेगुलर करते चले जाएंगे, हर चीज पॉसिबल है अच्छे से। तो भैया अब देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर दो एंगल है, ये भी ध्यान देना होगा, यहां पर ए और बी है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम यहां फिट करना चाहते हैं तो दो एंगल कौन से? ए और बी, यानी जो पहला होगा वो साइन ए अगर होगा तो दूसरा क्या होगा? कॉस बी होगा। इससे देखो, इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा और दिमाग लगाना होगा। ये मैं चीजें रफ कर देता हूं और डायरेक्टली मैं किस पर आता हूं? अपने ब्रैकेट पर। ध्यान दीजिएगा, हमें अपने ब्रैकेट पर ध्यान देना है। तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने की बातें आपसे मैं कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि x को आपने क्या कह दिया? साइन a, सपोज करिए, तो x को साइन a अगर कहोगे तो साइन a के बगल में कॉस b भी तो आना चाहिए। तो अगर यहां साइन a लिखोगे, यहां भी साइन a लिखोगे तो कॉस b नहीं आएगा। ऐसे ही सोचा जाता है कि अगर सपोज करिए लेट x को हमने साइन a कह दिया, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइन ए बन गया तो साइन ए के बगल में कॉस बी तो आना चाहिए। तो अगर x के बगल में कॉस बी, अब यहां पर अगर x को साइन ए कह करके और आप सोचो कि वही वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो 1 माइनस साइन ए, कॉस बी कहां बना? नहीं बना। उसके लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। अलग का मतलब यह है कि ये चीज अगर कॉस बी, देखो भैया अंडर रूट में है क्या? 1 माइनस एक्स। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये कॉस बी बन जाए। तो ये कॉस बी कैसे बनेगा थोड़ा सोचो। ये देखिए अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट तो रहेगा ही ना, तभी तो कॉस बी में बाद में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि यहां पर कॉस बी अगर बनना है, ये देखो समझो ध्यान से, अगर ये कॉस बी बनना है तो इसका मतलब अंडर रूट से कैसे मुक्ति मिली होगी? ये कॉस स्क्वायर बी रहा होगा और तब अंडर रूट लगा होगा, तभी तो कॉस बी आया। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, देखो अब हम लोग कन्वर्ट चल रहे हैं पीछे से, तब समझ में आएगा। यानी कॉस बी जब आया रहा होगा तो उसके जस्ट पहले का स्टेप क्या रहा होगा? कॉस स्क्वायर बी और अंडर रूट, तभी तो कॉस बी आया होगा। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर बी अगर था तो शायद अंडर रूट में कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख पाओगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखो समझो थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हो ना इतना। अब भाई आइडेंटिटी भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहीं से आप चाहे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और करोगे तो क्या आएगा? करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सब भैया एकदम से याद हो जाता है यूज करते करते। तो ये एक बार आपने इसको ट्रांसपोज कर दिया, एक बार उसको ट्रांसपोज कर दिया। साइन स्क्वायर ए को निकालना है तो कॉस स्क्वायर ए को भगा दो, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर ए को भगा दो मींस ट्रांसपोज कर दो। तो ये देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना पड़ेगा बारीकी से। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी समझो, ये समझो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी ये देखो मैच करने लगा। यानी ये x जो दिख रहा है ये कौन है? ये x हमारा साइन स्क्वायर बी रहा होगा। समझने की बात है। ये देखो ये x, यही x कौन है? यही x हमारा साइन स्क्वायर बी है। भाई ये चीज अगर साइन स्क्वायर बी बन गई इट मीन्स हम कॉस बी पर आ गए। ऐसे सोचा जाता है, ऐसे ही समझा जाता है।
तो कहने का मतलब x को आपने साइन a डायरेक्टली मान लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको cos b बनना है, तो इसको cos b बनना है तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यानी अगला वेरिएबल जो होगा वो कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए दिखाई पड़ा कि x जो हमारा अंडर रूट के अंदर वाला है वो क्या बनेगा, वो बनेगा साइन स्क्वायर b। और अगर ये साइन स्क्वायर b बन रहा है तो समझो यहीं से कि साइन b की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन b। मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है, ये वाला जो x है ये साइन स्क्वायर b बना रहे हो, इट मींस साइन b की वैल्यू क्या आ रही है, ये स्क्वायर यहां तुमने हटाया तो क्या बन गया, रूट x बन गया। यानी आप क्या कर रहे हो, पहला तो सपोजिशन ये हुआ कि x की वैल्यू साइन a, और दूसरा सपोजिशन क्या हो रहा है कि रूट x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, साइन b, और ये कौन है, रूट x का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी जहां रूट x नजर आएगा वहां पर हम साइन b लिख सकते हैं। इस तरीके से सोचने वाली बात हुई। ये मैं बस ये बता रहा था कि आप कैसे सोचोगे, कैसे समझोगे, कैसे समझ आएगा कि यार क्या पुट करें। तो ये साइन a था और उसके बगल में कॉस b बनाना था, अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब अंडर रूट से मुक्ति कैसे मिली रही होगी, कॉस स्क्वायर बी आया होगा तब वहां पर कॉस बी बना होगा, और कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और 1 माइनस x का मतलब हो गया, ये देखिए यहां से गेस करने लगे, पता करने लगे कि x का रोल कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर b कर रहा है। तो भैया x का रोल अगर साइन स्क्वायर b कर रहा है, इट मींस साइन b की वैल्यू क्या आएगी, रूट x। यानी यहां ये समझा जाएगा कि ये रूट x का स्क्वायर है, और रूट x के स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर b हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया, इसलिए मैं इसको रफ करता हूं ना। तो हमारा क्या क्लियर हुआ मामला, ये क्लियर हुआ कि x की वैल्यू साइन a लेंगे, एंड यहां पर एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, अगर x की वैल्यू साइन a लोगे, चलो ठीक है, तो बता दो आपका a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहीं से, क्योंकि बाद में हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो भी नया वेरिएबल आता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहां पर a जो आ रहा है वो नया वेरिएबल हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x, ये साइन ऐसा लगता है कि इधर ट्रांसपोज हो गया, तो a की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ना। और दूसरा आइडेंटिटी को भी रफ कर दिया गलती से, चलिए आइडेंटिटी को यहां लिख देते हैं, यहां स्पेस बना करके, आइडेंटिटी को हम लोग ऊपर लिख देते हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हो, साइन ऑफ a माइनस b, क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। यानी जब ये एक्सप्रेशन हम बना ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ a माइनस b हो जाएगी। चलिए ठीक है, हाँ ये मैं कहा कि x की वैल्यू साइन a होगी, तो इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स। अगला क्या था, अगला आपने क्लियर किया था कि रूट x को हम क्या सपोज कर रहे हैं, साइन b सपोज कर रहे हैं, कारण मैंने पूरा डिटेल में यहां बताया था अभी आपको ना। तो अब यहां से बताओ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स कितना, रूट x आ जाएगा। ये देखो भाई साइन इधर चला गया, ऐसा लगता है साइन इनवर्स रूट x हो गया। चलिए ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने ब्रैकेट पर, यानी जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ब्रैकेट्स को ध्यान दीजिएगा, y मेन फंक्शन है, उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई तब होगी जब ये एक्सप्रेशन हमारा साइन ऑफ समथिंग बन जाएगा। तो अब जो है हम वर्क करने चल रहे हैं इस ब्रैकेट पर, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए पुट करते हैं, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आने वाली है अब ये देखेंगे। तो आपने क्या कहा, x की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, साइन a, देखो तो आपका हो गया ये साइन a, ठीक। अच्छा पहले इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिख दूं ताकि आपको समझ आ जाए, वरना भी आप कहोगे कि ये x था तो स्क्वायर कैसे बन गया। ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई 1 माइनस x को आप क्या लिख सकते हो, रूट x का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या है, माइनस है रूट x, एंड देन ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा ब्रैकेट है जिसकी वैल्यू हमें अच्छे से फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है ये देखते हैं। x की वैल्यू क्या है बताओ, x की वैल्यू है साइन a, साइन a लिख दिया, एंड अंडर रूट के अंदर समझना होगा। अब
फिर से यहाँ पर आप साइन ए नहीं लिख सकते हो क्योंकि रूट एक्स है और ये देखो रूट एक्स को क्या नाम दिया है, साइन बी नाम दिया है, इसीलिए ताकि ए के बगल बी वाला बने। तो बताओ यहाँ क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस रूट एक्स। तो रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब है साइन बी। अब अगर यहाँ b है तो अगले में क्या होना चाहिए, अगले में a होना चाहिए। तो a का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू पुट करोगे, ये देखो x की वैल्यू क्या है, साइन a है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये थोड़ा सा दिमाग तो यहाँ खर्च करना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि x की वैल्यू साइन a और रूट x की वैल्यू साइन b, यही वैल्यूज पुट करने से हम इस एक्सप्रेशन को अचीव कर सकते हैं, तभी हमारा फाइनली साइन ऑफ समथिंग बन पाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की देरी है। बताओ ये क्या बन गया, साइन a। अच्छा ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी होता है, और कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्टली ना लिखें, चलिए कॉस स्क्वायर बी है और इसका स्क्वायर रूट, अगले स्टेप में ये कॉस भी बन जाएगा, माइनस यहाँ देखो साइन बी और आगे क्या है, आगे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आइडेंटिटी से हो रहा है, कहीं और से नहीं हो रहा है, बार बार कह रहे हैं। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आपने पढ़ रखी है। एक बार साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर जाएगा, दोबारा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो उधर जाएगा, बस इतनी सी ही बात है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखो भैया ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा साइन ए कॉस बी एंड माइनस, ये कॉस ए है तो हम कॉस ए को पहले लिख लें, कॉस ए साइन बी। ये देखो ए को पहले लिखो, बी को बाद में लिख लो, नो प्रॉब्लम। तो ये देखो कॉस ए है, ये साइन बी है, प्रोडक्ट है, आगे पीछे हो जाएगा। तो बताओ ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वैल्यू किसकी हम लोग फाइंड कर रहे थे, ये वैल्यू हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करके फाइंड कर रहे थे। तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई, ये किसका एक्सप्रेशन बन गया, ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी का एक्सप्रेशन। मींस वी कैन रिप्लेस टू दिस एक्सप्रेशन बाई साइन ऑफ ए माइनस बी। इस एक्सप्रेशन को हम अब लिख पाएंगे साइन ऑफ ए माइनस बी। मुबारक हो, आपका ब्रैकेट सिंप्लीफाई हुआ और इस ब्रैकेट की वैल्यू अब आ चुकी है साइन ऑफ ए माइनस बी। देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, यानी अब y का सिंपल फॉर्म आ जाएगा। मैंने आपसे यही तो कहा था कि जो ब्रैकेट दिख रहा है इस ब्रैकेट की वैल्यू साइन थीटा के फॉर्म में हो। साइन थीटा का मतलब कोई भी एंगल हो, साइन ऑफ एनी एंगल, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बन चुका है। इससे फायदा क्या मिलने वाला है, अब आप इस आइडेंटिटी को यूज कर पाओगे, कौन सी, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ये कौन है, y, तो साइन इनवर्स था और यहां पर भी साइन अब बन चुका है। तो ये सपोजिशन मैं रफ करता हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू क्या सपोज की थी, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इतना तो लिख ही चुके होंगे। चलिए अब हम लोग y का सिंपल फॉर्म लिखते हैं। तो y का सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा, देन अब y का सिंपल फॉर्म हो चुका है साइन इनवर्स, जो ब्रैकेट था उस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आई आपने देखा, साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी आई है। अब इस आइडेंटिटी को जब यूज कर रहे हो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन, यही तो थीटा है, मींस y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई a माइनस बी। कहां से आ गई, बाई दिस आइडेंटिटी, ध्यान रखना हो बगल वाली आइडेंटिटी वो। तो अब कुछ नहीं है, अब आप फटाफट वैल्यू पुट करो। तो a की वैल्यू क्या थी, याद करो, a की वैल्यू थी, यहां मैं फिर से लिखता हूं, आपने क्या सपोज किया था, साइन ऑफ a किसको सपोज किया था, x को। तो इंप्लाइज दैट यहां से a की वैल्यू क्या आई, यहां से a की वैल्यू आई साइन इनवर्स x, समझो। और दूसरी बार आपने जो है जो साइन b सपोज किया था वो किसको सपोज किया था, रूट x को। तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ रूट x। ये देखिए, तो अब पुट करिए वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स रूट x। ये देखिए, अच्छा ये तो सिंपल फंक्शन है, अब y का ही तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना था, डी डी एक्स ऑफ y, ये तो इजी हो गया। साइन इनवर्स x का आप जानते हो, ये कंपोजिट हो गया, क्यों, क्योंकि x को हटाकर रूट x ले आया, नो प्रॉब्लम, इसको अलग कर लो, मतलब इसको करना ही नहीं है साइन इनवर्स रूट x को, यहां पर मैं करके आपको दिखा देता हूं। तो देखो अब y जो कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, क्वेश्चन अभी भी देखो लिखा हुआ है, ये y जो कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था वो y हमारा क्या बन गया, कितना आसान बन गया।
तो y हमारा दो पार्ट में हो गया है, मतलब y की वैल्यू साइन इनवर्स x जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम जानते हैं, बस यही बच गया साइन इनवर्स ऑफ रूट x, वो मैं करके आपको दिखा देता हूं, वैसे भी आप इसको कर लोगे। कंपोजिट को सिंपल में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे ये मैं रफ करता हूं। तो मेनली अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ रूट x, क्योंकि साइन इनवर्स x का तो जानते हैं। देखिए साइन, अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया कि d dx, समझो d dx ऑफ क्या, साइन इनवर्स रूट x ना। अच्छा साइन इनवर्स x का तो पढ़ा ही है, यहां पर लिखता हूं फार्मूला। ये देखिए हमने क्या पढ़ा है कि साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। शॉर्ट में लिखा है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये होता है, यानी अगर x है तो x स्क्वायर, y है तो y स्क्वायर, जो भी है, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में करोगे तो अब देखो ये क्या है, ये वेरिएबल है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल बना लेंगे। ये देखो यानी कि d dx ऑफ साइन इनवर्स, उसको हमने 1 मिनट के लिए t मान लिया, यानी समझो यहां लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखा आपने कि रूट x को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। तो फिर से चेन रूल पर आओ ना। अब ये अगर t मान लिया तो यहां पर दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन हो गए, कौन, एक तो मेन फंक्शन जो आपका था ये, उसका नाम चाहे आप y दो चाहे कुछ भी दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, t में। तो अगर वो t में कन्वर्ट हो गया तो अब इसका डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई t किसका फंक्शन है, t फंक्शन है x का, तो t का मल्टीप्लाई बगल में करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो यानी अगला क्या हो जाएगा स्टेप, अगला हो जाएगा d dt ऑफ साइन इनवर्स t और मल्टीप्लाई किसका, t का, क्योंकि t सेकंड फंक्शन बन गया, किसके रिस्पेक्ट में, t किसका फंक्शन है, x का, तो ये हो जाएगा आपका d dx ऑफ t, और t की वैल्यू आप जानते हो। तो अब थोड़ा सा देखो यहां पर, ये यहां पर लिख लेते हैं साइन, समझना भाई, ये देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये कोई ना कोई तो फंक्शन था, मान लीजिए ये y था, तो y किस में कन्वर्ट हुआ, t में, और t किसका फंक्शन है, x का। तो जब हम dy dx लिखते थे तो क्या लिखते थे, dy dx लिखते थे कि d dt ऑफ y, आप समझो इस बात को, क्यों, क्योंकि अब हमारा y जो है वो t का फंक्शन है, और t जो है वो कौन है, x का फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई करके t का भी तो करते थे, d dx ऑफ d, यही काम मैंने यहां पर किया है। जरूरी नहीं कि हर बार इसका नाम हम दिखाएं आपको कि ये y है, तो y को कन्वर्ट किया t में, और जब t में कन्वर्ट किया तो t की जो वैल्यू है वो दिखाती है कि t इज आल्सो एनी अदर फंक्शन व्हिच कंटेन x, तो ये हो गया। तो ये चीज समझो भाई, ये चीज यहां पर क्या हो गया, यही y है, यही तो y है, देखो d dt ऑफ y, और फिर मल्टीप्लाई में क्या करोगे, d dx ऑफ t, ये चीज समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। रफ करके आगे बढ़ते हैं। तो अब वैल्यू क्या आने वाली है, साइन इनवर्स t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, सेम पैटर्न पे आ जाएगा, यानी कि 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। और अब ये क्या है, ये है d dx ऑफ t, t मीन्स क्या, रूट x, और आपको कई बार मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रूट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, आपको याद हो गया होगा। तो ये देखो 1/2 रूट x हो गया, यानी यहां पर t की वैल्यू पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या है, रूट x है, और रूट x का स्क्वायर कर दोगे तो x आ जाएगा। फाइनल क्या आया, फाइनल आया 1/√1 ऑफ 1 माइनस x एंड मल्टीप्लाई 1/2 रूट x, ये लो भैया फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे सेकेंड टर्म का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स रूट x का मैंने आपको करके दिखाया, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, कोई हैरान करने की बात नहीं है, बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करके किया था। तो ये मेन फंक्शन का नाम हमेशा से हम लोग y देते हैं समझने के लिए। y को पहले किस में तुमने कन्वर्ट किया, t में। देखो जब आपने रूट x को t कह दिया तो y किसका फंक्शन हो गया, t का। तो ये चेन रूल तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि y अगर t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है तो हम कैसे करते हैं, y अगर t का फंक्शन है और t अगर x का फंक्शन है तो आप d dx ऑफ y फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, अभी बताया था कि d dt ऑफ, क्योंकि y t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में, एंड देन मल्टीप्लाई
टी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो टी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में। ये छोटी सी बात समझने वाली है, ठीक है ना। आगे भी सिंपल करने के लिए चैन बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के देखो, अब डी डी एक्स ऑफ वाई आपका फिनिश हो गया है, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस दूसरे का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये देखो फाइंड करके रखा आपने, तो क्या आया 1/2√x मल्टीप्लाई में है √1 माइनस एक्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कर ही लीजिएगा। तो फाइनली ये आ चुका है और इसको सिंप्लीफाई करने का काम आपका है। इन दोनों को सबट्रैक्ट करना वो मैं आपको नहीं बताता हूं, वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये वैल्यू आ चुकी है, अब केवल जोड़ घटाव बचा हुआ है, वो थोड़ा सा आप करिएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा फैक्टराइजेशन 1 + x 1 - x विद इन ब्रैकेट, या यहीं पर छोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। होमवर्क है आपके लिए, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा। मुझे बस ये समझाना था मेनली कि y का सिंपल फॉर्म क्या आएगा और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आएगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही लोगे या कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर आज एक क्वेश्चन बड़ा सा लेकर के आपको समझाने, देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस मच्छर लगने लगेंगे, लेकिन ईमानदारी से समझना है। नहीं समझ आता तो मान लो इस वीडियो में नहीं समझ में आता, अपने फ्रेंड से कंसल्ट करो, या कमेंट बॉक्स में कहता ही रहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है ना। वहां पर ना समझ में आए तो मेन प्लान समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कोई भी इनवर्स फंक्शन अगर होगा तो उसको उसके बगल में जो भी वैल्यू होगी उसको उसी फंक्शन में कन्वर्ट करना है। साइन इनवर्स है तो साइन थीटा का फॉर्म होगा, कॉस इनवर्स है तो कॉस थीटा का फॉर्म होगा। वीडियो भर में तो यही सब बातें की हैं, अब लास्ट में रिवीजन के तौर पर केवल थोड़ा सा बोल रहा हूं। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस सबके साथ हम आपके साथ वीडियो में कंटिन्यू लगातार बने रहेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को थोड़ा ग्रो कर दीजिए, क्योंकि हमारा सपोर्ट सिर्फ आप हैं, स्टूडेंट्स के अलावा हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो इससे, और हम लोग इसको कंटिन्यू करते ही रहेंगे जब तक कि बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाते, तब तक हमको इस क्लास को जो है कंटिन्यू करते रहेंगे अच्छे से, चाहे वो जो भी चैप्टर होंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कंपोजिट हो या कोई भी हो, इंटीग्रेशन या कुछ भी हो, सब चलता रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देता रहूँगा, मैं अवेलेबल कराता रहूँगा, लेकिन सपोर्ट भी कीजिए आप लोग थोड़ा सा, तो और अच्छे से काम हो पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।